जिस कमरे से धुआं निकल रहा है वो एक हॉस्पिटल का एनआईसीयू है। इसी एनआईसीयू में एक नवजात बच्ची की झुलस कर मौत हो गई। बच्ची के जन्म को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसकी जलकर मौत हो गई। जब मीडिया पहुंची तो पता चला कि हॉस्पिटल में कई सारे लूप होल्स हैं। वहां चलने वाला एनआईसीयू तो गैरकानूनी है ही, साथ में वहां लगे फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्सपायर्ड निकले। एक निर्मम मौत के बाद आंख खुली और एक्शन लिया गया। हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एनआईसीयू को सील कर दिया गया है। मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर इलाके का है। हॉस्पिटल का नाम है राजा नर्सिंग होम। 8 फरवरी को अरुण निषाद नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी शालू को डिलीवरी के लिए एडमिट कराया था। शाम करीब 4 बजे बच्ची का जन्म हुआ। परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल ने उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि शालू को बेटा हुआ है या फिर बेटी। बच्ची के जन्म की जानकारी उन्हें क्लीनिंग स्टाफ के जरिए मिली थी। आज तक से जुड़े रंजन सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जन्म के तुरंत बाद बच्ची को एनआईसीयू ले जाया गया। एनआईसीयू यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यह हॉस्पिटल का वो स्पेशल वार्ड होता है जहां जन्म के बाद बीमार या फिर कमजोर नवजात बच्चों का खास ध्यान रखकर इलाज किया जाता है। बच्ची को ठंड न लग जाए इसीलिए उसे एनआईसीयू की वार्मर मशीन पर रख दिया गया। बच्ची को रखने के बाद नर्स दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। काफी देर बाद जब बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने सवाल करने शुरू किए। तब जाकर नर्स को याद आया कि बच्ची तो वार्मर मशीन पर रखी गई है। एनआईसीयू के पास पहुंचे तो भयंकर धुआं निकल रहा था, जो आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा। अंदर जाकर देखा तो पता चला कि बच्ची जल चुकी है और उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट्स में मशीन के शॉर्ट सर्किट की बातें भी कही जा रही हैं। जो तस्वीर सामने आई उसमें बच्ची का शरीर जलकर काला पड़ चुका था। बच्ची की दादी ने क्या आरोप लगाए वो सुनिए। बहू लेके आए तो उनका एडमिट किया, भाई बच्चा पैदा हुआ। इन्हीं लोगों ने हमको दिखाया नहीं बच्चा इतना जल गया कि देखा और सर इतना जल गया है। बताओ हॉस्पिटल की ये गलतियां हैं, कैसा स्टाफ है उसको मशीन बताओ। पीड़ित परिवार के रिश्तेदार का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि परिवार को इस घटना की जानकारी कब और कैसे मिली। सुनिए उनका बयान। किसी मतलब गार्जियन को नहीं बताया गया कि मतलब लड़की हुई है या लड़का हुआ है, किसी को नहीं बताया और जाके मशीन में रख दिया। उसके ठीक आधा घंटे बाद या मतलब आधे ही घंटे बाद और पता चल गया कि वो मशीन मतलब हमारे साले स्वयं वहाँ मतलब उनकी नज़र पड़ गई तो वहाँ से धुआं उड़ रहा था। तो वो मतलब चीखे चिल्लाए कि हमारी बच्ची जल गई। तो जब वो वहाँ दौड़े तो जो वहाँ के मतलब कार्यकर्ता लोग थे तो बच्चे को उठा करके मतलब बुझा रहे थे तभी ये सब जानकारी मिली सर। डीसीपी वेस्ट कानपुर कासिब आब्दी ने बताया कि हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एनआईसीयू भी सील कर दिया गया है। एक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी जिसमें एक नवजात बच्ची की इसमें मृत्यु हो गई थी। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कराई गई। डीएम साहब की तरफ से इसको जो एनआईसीयू यूनिट है इसको भी सील करा दिया गया है। जो हॉस्पिटल में जो एनआईसीयू यूनिट थी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे ये घटना घटित हुई है। आज तक से जुड़े सिमर चावला उस जगह पहुंचे जहां बच्ची की मौत हुई थी। पता चला कि हॉस्पिटल में एक नहीं और भी कई सारी गड़बड़ियां हैं। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। चाहूंगा कि ये फायर का उपकरण यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आग लगती है तो इस उपकरण को यहाँ पे आग बुझाने के लिए रखा गया है, लेकिन हालत आप देखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरी डेट 2025 छठे महीने की है। यानी 7 से 8 महीने पहले ये जो पूरा यहाँ पे आपको गैस सिलेंडर दिखेगा ये एक्सपायर हो चुका है। मतलब अगर आग लगती है तो इसका कोई काम नहीं है, कोई ना ये राहत दिलवा पाएगा। अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से प्रशासन ने सबसे पहले इस पूरे एनआईसीयू को सील कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ताला लगा दिया है प्रशासन ने आकर। हालांकि इस घटना के बाद जो है वो प्रशासन जागा है। इसके पहले एनआईसीयू अवैध तरीके से बिना परमिशन से चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी, सुध तक नहीं थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(a) के तहत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।